students, I Nidhi welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and today in our class we are going to study chapter 3 constitutional design from democratic politics from class 9th. So this is really a very interesting chapter. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे आज पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के कि किस तरह से हर कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है. अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस उस हिसाब से बनते हैं. फाइन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं. सो आज के इस टॉपिक में, आज के जो हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. सो अभी मैं जो लाइंस बोलने वाली हूँ वो नेल्सन मंडेला के द्वारा बोली गई थी. नेल्सन मंडेला जो थे, अगर हम देखें जैसे हमारे यहाँ पे हम गांधी जी को पूजते हैं, वैसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को पूजा जाता है, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपार्थीड प्रॉब्लम का डी एंड किया था साउथ अफ्रीका के अंदर. तो अभी आप लोग कंफ्यूज्ड होंगे बिकॉज यू ऑल आर इन क्लास 9th, राइट. तो अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय अपार्थीड. फाइन, तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी मैं आपको बता दूं कि अपार्थीड का मतलब होता है व्हेन वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स. जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कालों को और गोरों को, ब्लैक एंड वाइट. सो अभी ये जो कुछ बहुत अच्छी लाइंस हैं जो नेल्सन मंडेला द्वारा बोली गई हैं. I have fought against white domination and I have fought against black domination. मैंने अपनी लड़ाई white domination के against भी लड़ी है, black domination के against भी लड़ी है. I have cherished the ideal of a democratic and a free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. So यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी हैं. ये यहाँ पे अगर हम I की बात करें तो आई इज नेल्सन मंडेला. वो कहते हैं कि मैंने वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ी है, मैंने ब्लैक डोमिनेशन के भी अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है, बट जो मुझे सबसे ढंग का, अगर हम बोलें बहुत सटीक जो आइडियल है, वो हमें ये नज़र आता है कि एक डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे एक फ्री सोसाइटी हो, जहाँ पे हर व्यक्ति, फाइन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेसिज्म, हर व्यक्ति बहुत हार्मनी के साथ, बहुत प्यार से रहें, जहाँ पे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो. फाइन, इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव. यही एक आइडियल है जिसके लिए वो सोचते हैं कि एक ऐसा आइडियल होना चाहिए, एक ऐसी सोच होनी चाहिए जिसके लिए हम जिएं और हम उसको अचीव भी करें. बट इफ नीड्स बी, अगर हम चाहते हैं, इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई. और अगर ऐसी आइडियल सिचुएशन के लिए मुझे अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ जाए तो मैं उसके लिए रेडी हूँ. तो ये जो है, ये नेल्सन मंडेला ने कहा था. दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रिजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. नेल्सन मंडेला को ट्रीजन के आरोप में, अगर हम बोलें उन्होंने कुछ माल फंक्शनिंग के आरोप में, जो कि गलत आरोप था उनके ऊपर जो लगाया गया था ट्रीजन का, वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा उनको और उनके समेत 7 अदर लीडर्स, they all were sentenced to life imprisonment in year 1964 for daring to oppose the apartheid regime in the country. Because ये जितने भी लोग थे, चाहे हम नेल्सन मंडेला की बात करें, चाहे उन्हीं को एसोसिएट करते, उन्हीं को सपोर्ट करते कुछ और लीडर्स, वो इस अपार्थीड रजीम, अपार्थीड मैंने क्या बोला था, जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में, तो ये जो अपार्थीड रजीम था, इसके अगेंस्ट जो हमारे नेल्सन मंडेला जी थे ये लड़ रहे थे. और वाइट डोमिनियन गवर्नमेंट के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, क्योंकि वाइट डोमिनेशन थी. फाइन, कंट्री हमारी साउथ अफ्रीका ब्लैक्स की है और वहाँ पे जो एक्चुअल रूल है वहाँ वाइट का है, ठीक है. और सबसे बड़ा जो नेगेटिव एस्पेक्ट था वो ये था कि बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था ब्लैक्स के साथ. ब्लैक्स के बच्चों के लिए स्कूल्स में प्रोविज़न अलग तरह के थे, उनको प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी. फाइन, उनके लिए बसेस अलग थे, वॉशरूम्स अलग थे, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ जाता था ब्लैक्स को एट द हैंड्स ऑफ वाइट्स. सो वाइट डोमिनियन जो गवर्नमेंट थी, वाइट गवर्नमेंट जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा जी कि अब आपको अपने अगले 28 साल जो है साउथ अफ्रीका की सबसे ड्रेडेड प्रिजन थी रॉबिन आइलैंड में, वहाँ बिताने हैं. फाइन, सो अब स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड. अपार्थीड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, फाइन, जो साउथ अफ्रीका में चल रहा था.
और ये मैंने आपको भी बताया, द वाइट यूरोपियंस इम्पोज द सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। जितने भी ये वाइट यूरोपियंस थे, फाइन, इन लोगों ने ये इम्पोज कर रखा था, ये सेल्फ इम्पोज्ड था कि हमारा ही रूल रहेगा। ये एक तरह का जो रेसिज्म था उस कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। तो अगर हम देखें ड्यूरिंग 17th and 18th century द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में तो ब्रिटिशर्स एज ट्रेडर्स आए थे, और बाद में उन्होंने, अगर हम देखें तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से वो ट्रेडर से हमारे रूलर्स बन गए थे, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे रूलर्स की भी कमी थी। पर अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती यूजेज ऑफ आर्म्स एंड फोर्स के बल पर, उसके बल पे उन्होंने इंडिया जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, वहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। बट अनलाइक इंडिया, अगर हम बात करें तो इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं थी, बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। जितने भी, अगर हम देखें पॉपुलेशन थी वाइट्स की, वो ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में सेटल थी और वहाँ के वो लोकल रूलर्स बन गए थे। फाइन। सो अगर हम देखें, ये जो सिस्टम ऑफ अपार्थाइड था, इसने डिवाइड कर दिया था लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। मैंने कहा ना बार बार, ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, और वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। फाइन, इसी को हम रेसिज्म कहते हैं, इसी को हम अपार्थाइड रिजाइन बोलते हैं। सो द नेटिव पीपल मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे। सो द लोकल यानी कि नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीकन कंट्री में नेचुरली जो लोगों का कलर है वो ब्लैक है। वो नेचुरली उनका जो कलर है, जो स्किन कलर बेसिकली टेक्सचर है, वो ब्लैक है। फाइन। सो दे मेड अप ऑफ अबाउट 3/4 ऑफ पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। और वहाँ की पॉपुलेशन अगर देखें, हम मेजॉरिटी में ब्लैक्स थे, तो 3/4 पॉपुलेशन जो थी वो ब्लैक्स की थी। बिसाइड दीज, अगर हम बोलें इसके अलावा, अगर हम देखें तो वहाँ पे मिक्स्ड रेसेस भी थे, जिनको कलर्ड रेस या कलर्ड पीपल कहा जाता था, जो इंडिया से माइग्रेट किए गए थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। जैसे ब्लैक्स की स्थिति थी, वैसे ही उन कलर्ड पीपल की स्थिति थी। कलर्ड मीन्स कि जो लोग माइग्रेट किए थे फ्रॉम इंडिया, फाइन, या और एडजेसेंट कंट्रीज। सो द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। जितने भी वाइट रूलर्स थे, उन सब ने, जितने भी नॉन वाइट्स थे, उनको एज इन्फीरियर ट्रीट किया था। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अगर हम देखें तो जो नॉन वाइट्स थे, यानी कि जो ब्लैक्स थे, यानी कि जो कलर्ड पीपल थे, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। जो अपार्थाइड सिस्टम था, बेसिकली ये बहुत ऑप्रेसिव था फॉर ब्लैक्स, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। उनको देवर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। जहाँ पे वाइट लोग रहते थे, फाइन, वहाँ पे उन लोगों को रहना मना था। उनको एक पर्टिकुलर एरिया तक ही जाना सीमित था उनका। फाइन, दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैव अ परमिट। अगर उनके पास परमिट होता था, फाइन, अगर उनको रिलैक्सेशन मिली है तो वो सिर्फ परमिट के बेस पे मिलती थी। और अगर हम देखें, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट्स भी वो सेपरेट थे फॉर ब्लैक्स एंड वाइट्स। दिस कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट्स वर्शिप। मतलब तुम सोच सकते हो बच्चों कि इस सब के बावजूद जो वर्शिप के भी प्लेस थी, वो भी इन्होंने डिवाइड कर रखे थे, सेगमेंटेड थे बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स। सो वी कैन इमेजिन कि हाउ ऑप्रेसिव द सिस्टम कुड हैव बीन। फाइन। सो ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट। जितने भी ब्लैक्स थे, वो किसी भी तरह का एसोसिएशन, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं फॉर्म कर सकते थे। इस टेरेबल ट्रीटमेंट के खिलाफ कुछ आवाज़ नहीं निकाल सकते थे। इस तरह का ऑपरेशन वहाँ चल रहा था। सो अगर हम देखें, सिंस 1950 द ब्लैक्स, द कलर्ड एंड द इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। सो ये अभी की बात नहीं है, ये 1950 से चलता आ रहा है कि ब्लैक्स, कलर्स, इंडियंस, इन सब ने मिलकर अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने स्ट्राइक किया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बना वहाँ पे। वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंतर्गत ये स्ट्रगल चलती थी। जो भी पॉलिसीज थी ऑफ सेग्रीगेशन, इस ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत चला करती थी। सो दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर यूनियंस। बहुत सारे वर्कर यूनियंस इसके साथ इंक्लूडेड थे। अगर हम देखें, कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया इस मूवमेंट को। अगर हम देखें, बहुत सारे सेंसिटिव वाइट्स, जो वाइट कम्युनिटी के थे, जो वाइट थे इन कलर, राइट, जो लोग सेंसिटिव थे, जिनको दिखता था, जिनको गलत और सही के बीच डिफ्रेंशिएट वो कर सकते थे, वो जब ये स्थिति देख रहे थे, वो भी उन वाइट्स के खिलाफ थे जो ये ऑपरेसिव बिहेवियर ब्लैक्स के खिलाफ कर रहे थे। तो कुछ
वाइट्स थे उन ऑप्रेसिव वाइट्स में से भी जो इस सिस्टम के अगेंस्ट थे। फाइन। सो मेनी सेंसिटिव वाइट्स जो थे, जितने भी सेंसिटिव वाइट्स थे, उन्होंने भी एक लीडिंग रोल प्ले किया इस स्ट्रगल के अंदर। बहुत सारी कंट्रीज ने डिनाउंस किया कि अपार्थीड जो है वो एक अनजस्ट है, अनजस्ट वे ऑफ रूलिंग पीपल है, ये एक रेसिज्म है जो खत्म होना मैंडेट है। और जो ये वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, बट ये कंटिन्यू करती गई अपना रूल बाय डिटेनिंग, बाय टॉर्चरिंग, बाय किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। सो till here I have explained you that how the unjust behavior of these whites have caused a feeling of depression, rather I will say depression, in the minds, in the hearts of black people. So they just wanted to struggle. Fine, they wanted freedom, they wanted equal treatment. So अभी हम पार्ट 2 में we are going to study towards the new constitution and why do we need a constitution. So पार्ट 1 में आज के लिए इतना ही. So till then please keep liking, subscribing my channel. God bless you all.